हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 3.2 एक्सरसाइज को करने वाले हैं। 3.1 एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स पर काम किया था। ठीक है, अब हम जो है एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ बोल देते हैं, ठीक है, उन पर काम करने वाले हैं। उनकी हेल्प से सिंप्लीफाई का काम करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंस ये था कि हमने विदाउट एनी लॉ उनको सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, अब हम सेम वर्क तो करेंगे लेकिन अब हम लॉज की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो चलिए 3.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन क्या है, 11/13 होल रेज टू पावर 0। देखिए, एक सिंपल सी बात, बीच बीच में काफ़ी छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा, वो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो नंबर, और उसकी होल पावर क्या हो, 0 हो, तब हमेशा हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है, 1 आता है। ठीक है, बेस कैसा होना चाहिए, सिर्फ नॉन जीरो ही होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 0 रेज टू पावर 0 एक्चुअल में नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, इसका कोई भी आंसर नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ फर्स्ट पार्ट में है, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट, यानी कि क्वेश्चन 1। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट थोड़ा सा सोल्व करने लायक क्वेश्चन है। 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। तो बताना है कि ये x किसके इक्वल होगा। तो चलिए देखिए, इसको सोल्व करते हैं। 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 है ना। 2 रेज टू पावर 3 पीछे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे, इसका क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 है ना, यानी कि 8। और 1 रेज टू पावर 3 1 × 1 × 1 यानी कि 1, और 3 रेज टू पावर x बच गई। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो अब देखिए, आपको इस तरीके से सोचना है कि 3 की ऐसी क्या पावर करें कि रिजल्ट 9 आ जाए। कितनी पावर करनी चाहिए, 2, या आप इनमें ऑप्शंस को रख के देख लीजिए। पहले 1 रख के देखिए, 3 की पावर 1 3 आएगा, 2 रखें तो 9 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, क्या हम 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, और यहाँ 3 रेज टू पावर ये x है ही, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग का काम कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। और आपको कंपेयर करना मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था। जो इक्वल होती हैं चीज़ें उन्हीं को हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर में क्या देखते हैं, जो सेम नज़र आ रहा है उनको तो हम कर देते हैं इग्नोर, है ना। जैसे ये 3 जो है वो बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे। तो डिफरेंट क्या नज़र आ रहा है, 2 एंड x। तो ये जो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को हमें क्या करना है, आपस में इक्वल रखना है। तो वहीं से आप नोटिस करोगे आपके पास रिक्वायर्ड x की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई करना है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट हमें दे रखा है सिंप्लीफाई करने के लिए, पर कोई बात नहीं, करेंगे। देखिए, -3/4 होल रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 27, और इसको अगर डिवाइड करना है हमें 5/3 होल रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 9/16 से। ठीक है, चलिए देखिए, इसको ओपन करते हैं। मेन डिवाइड का साइन के साथ हमेशा इक्वल का साइन रखें। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले हम माइनस की पावर ओपन करते हैं, माइनस की इवन पावर। लास्ट एक्सरसाइज में बताया था रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। फिर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्योंकि अब ये जो 4 पावर हो 3 की भी होगी और 4 की भी, दोनों की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। डिवाइड में 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 216। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 4 4 और 4, 4 का 4 से 16, 4 का 4 से 16, फिर उस 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 27, और नीचे बिल्कुल अब ऐसे ही इस 5/3 की पावर 2 को हम ओपन करते हैं। तो 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 2 9,
और मल्टीप्लाई में 9/16 हमारे पास है। अभी देखिए डिनोमिनेटर में 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में 27 से 81 कैंसिल कर सकते हैं 3 पर, है ना। और कुछ तो खैर नहीं होगा यहाँ पर कैंसिल, तो फिलहाल जो बच गया एक बार के लिए मैं वो लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि बच क्या रहा है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 125 और डिवाइडेड बाय 256, ऊपर ये बच रहा है, नीचे 25 और 16 ये बच रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 25/16 क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है ना। यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी कि 16/25 वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो अभी देखिए 16 से 256 को कैंसिल करें तो 16 ही बचेगा, 25 से 125 कैंसिल करें तो 5 बच रहा है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 × 3 15 और नीचे 16। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हमारे सेकंड पार्ट जैसा है कुछ कुछ, लेकिन इसमें हमें अपने लॉज की हेल्प लेनी होगी। तो देखिए -3/7 रेज़ टू पावर 9 और इसको डिवाइड किया जा रहा है -3/7 रेज़ टू पावर 8 से, और हमें a/b की होल पावर 3 का आंसर बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ हम एक एक्सपोनेंशियल लॉ होता है कि अगर बेस हो सेम और पावर है डिफरेंट, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का बेस 2 बार लिखने के बजाय 1 बार लिखा जा सकता है, और इनकी पावर्स जो हैं उनको हम आपस में सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कौन सब्ट्रैक्शन में लिखा जाएगा, जो डिवाइड के साइन के बाद है उसकी पावर सब्ट्रैक्शन में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये लॉ की हेल्प से ये देखिए -3/7 यहाँ पर a का काम कर रहा है, 9m का काम कर रहा है और 8n का काम कर रहा है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a हमने देखिए सिंगल टाइम लिख लिया -3/7 है ना, और m -n बन गया। अब जैसे ही मैंने ये लॉ की हेल्प ली तो देखिए तुरंत उसी के साइड में हमें उस लॉ के बारे में बताना चाहिए कि हमने देखिए इस लॉ की हेल्प से इस प्रोसेस को ऐसा लिखा है। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस है काम करने की। अब ये देखिए -3/7 9 - 8 क्या बचेगा, 1 है ना, और 1 को पावर के रूप में लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आपके पास a/b का क्या आंसर आ रहा है, -3/7 आ रहा है, लेकिन वो तो a/b की होल रेज़ टू पावर 3 का आंसर चाहते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, अब हम वो लेके चलते हैं। नाउ a/b होल रेज़ टू पावर 3 निकालना है, तो a/b की जगह a/b की वैल्यू रखें -3/7, और 3 पावर है वो एज इट इज़। अब इस 3 पावर को ओपन करते हैं, ये देखिए माइनस की पावर ओड क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव, लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, है ना। 3 कितना हो जाएगा, 27, और 7 कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ये, है ना। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें बदलना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, 3/8 होल रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3/8 है ये होल रेज़ टू पावर 2। देखिए यहाँ पर सेम हमारे पास ये जो लॉ हमने यूज़ किया था सेम लॉ यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो हम इसी की हेल्प ले लेते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इन दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, और ये डिवाइड कर रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करते हुए दिखाना है, 8 - 2, और यहाँ पे कौन सा लो लग गया, ये लो लग गया, जो हमने तुरंत उसके बाद शो कर दिया, है ना। तो अब देखिए फाइनल लाइन 3/8 8 - 2 कितना होता है, 6। तो ये आ गया हमारा आंसर, ख़त्म। बिल्कुल सेम काम ऐसे ही हमें
इससे नेक्स्ट में करना है 8/5 होल रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 8/5 होल रेज टू पावर 8। ठीक है, सो देखिए सेम लो, बेस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 2 - 8 कौन सा लो लगा, फिर से सेम यही लो लग गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि पावर जो है 2 - 8 क्या सी बच रही है, नेगेटिव बच रही है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव पावर में शो करना चाहते हैं, इस -6 को आप +6 लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो बेस में नंबर है, इस नंबर को आपको रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये 8/5 का क्या बन जाएगा, 5/8 बन जाएगा। और यहाँ आपने कौन से लॉ की हेल्प ली, a⁻m को हम 1/a⁻−m लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a/b⁻m है, तो उसको हम b/a⁻−m लिख सकते हैं। ठीक है, बेस रेसिप्रोकल हुआ तो पावर में माइनस का इफेक्ट पड़ गया। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा अलग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, उसी तरह से सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या है, 2/3 रेज टू पावर 2 अगेन होल रेज टू पावर 5। देखिए हमारे पास एक लॉ है कि अगर a⁻m है और उस पूरे की फिर से रेज टू पावर n है, तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ है, ये हमारा a है, ये हमारी m और ये हमारी n है ना। तो ऐसा क्या होगा कि इनकी जो पावर्स हैं 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर, तो अब ये 2 × 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। तो ये बन जाएगा 2/3 होल रेज टू पावर 10। हो गया सिंगल एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, 8/5 रेज टू पावर 6 एंड अगेन होल रेज टू पावर 7। तो देखिए क्या करेंगे, 8/5 इसकी पावर आपस में हो गई मल्टीप्लाई, कौन सा लो लगा, यही सेम लो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 8/5 रेज टू पावर 42, 6 × 7 42 बदल गया सिंगल एक्सपोनेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये यहाँ पर फिर से वही लो, देखिए क्या, एक नॉन जीरो क्वांटिटी है 2/5 और उसकी पावर क्या है 0, तो ये हमेशा कैसा रिजल्ट देगा 1। और इसके लिए लो क्या लिखेंगे, a⁻0 = 1 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a खुद 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये देखिए जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, 6/5 रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा। कौन सा लो लगा, बिल्कुल सेम लो लगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट क्या है, -2/19 होल रेज टू पावर 1। तो देखिए किसी की पावर 1 होने का क्या मतलब है कि हम सिर्फ उसी को ही, बेस को ही वापस से आंसर कर देंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं a⁻1 = a। क्लियर, सेम ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है, 8/25 रेज टू पावर 1 क्या आ जाएगा, 8/25 ही हो जाएगा। वही चीज़ हम इसमें वापस से लिख सकते हैं। क्लियर, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, इसमें इस बार हमारे पास क्या है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए बताऊंगा मैं अभी। इस बार आप नोटिस करोगे कि जो पावर्स हैं वो सेम दिखाई दे रही हैं और जो बेस हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट में वो कुछ भी हो सकते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकते हैं या एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए अगर बेस हैं सेम लेकिन पावर हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, बेस हैं डिफरेंट और पावर हैं सेम और ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में
इन दोनों के पावर्स को हम कॉमन ले सकते हैं और इनकी जो रिलेशन है वो सिर्फ बेस के बीच चलती रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा a, ये b, लेकिन दोनों की पावर जो है वो हमारा m का काम कर रही है। तो ऐसा में हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर कॉमन ले ली और इन दोनों को आपस में मल्टीपल में शो कर दिया, 8/13, है ना। तो देखिए यहाँ 13 से 13 आपस में कैंसिल हो रहा है और 6 को 2 से कैंसिल करें तो 3, 8 को कैंसिल करें तो 4। तो बेसिकली हमारे पास बच क्या रहा है, ये बच रहा है 4/3 रेज टू पावर -8। लेकिन हम तो इसको पॉजिटिव पावर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। पीछे भी हमने किया था कि पावर चेंज कर रहे हैं, तो पावर चेंज करेंगे तो क्या होगा, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, a/b रेज टू पावर m, और इसकी पावर हमें बनानी है -m, तो ये बन जाएगा b/a, है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट क्या है, 3/2 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू पावर 10। क्या करेंगे, वही सेम यही ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो देखिए हमने क्या किया, इनकी पावर्स को ले लिया कॉमन, 3/2 और 2/3 आपस में मल्टीपल में रह गए। कौन सा लो लग गया, यही सेम लो लग गया। ठीक है, इससे हुआ क्या कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और हमारे पास बचा क्या, 1 रेज टू पावर 10। और 1 रेज टू पावर 10 क्या होता है, वापस से 1, क्योंकि 1 को आप 10 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 ही आ जाएगा, है ना। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है, 4/3 10, 2/6 10, 4/3 10, 2/6 10। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो देखिए लो हमारे लिए सेम रहेगा, कैसे, ये वाला लो। अब अगर यहाँ पर डिवाइड की सिचुएशन है तो रिलेशन डिवाइड की ही रहेगी, हमें जस्ट पावर देखना है कि दोनों की पावर सेम है, तो पावर हमने कॉमन ले लेनी है। तो ये देखिए 4/3 डिवाइडेड बाय 2/6। तो अब हम डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं, हम स्टार्टिंग के चैप्टर से करते आ रहे हैं इसको, सेकंड चैप्टर में हालांकि। तो ये बन जाएगा 6/2, है ना। तो देखिए 3 से इसको कैंसिल करें तो 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, मैं इधर लिख देता हूँ नीचे लिखने की बजाय, स्पेस थोड़ा कम है, 4 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। जब बहुत बड़ी पावर होती है तो हम नॉर्मली पावर ओपन किए बिना डायरेक्ट पावर में आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न मिलेगा कि आपको जब आंसर देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि रिज़ल्ट किसी को तो इन्होंने कम्प्लीटली ओपन कर रखा है और किसी को ये पावर में छोड़ रहे हैं। तो ज़्यादातर ये केसेस है जहाँ ज़्यादा बड़ी पावर होती है वहाँ पर हम उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत छोटी पावर है उनको हम खोल के भी देगा। बाकी आंसर आप कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेड है, यहाँ कुछ भी नहीं बोल रखा था कि क्या करना है। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है, 2/7 5/7, 5 पावर है और डिवाइड है, 2/7 5/7, 2/7 and divided by 5/7 whole raised to power 5। तो ये देखिए दोनों की पावर सेम है, पावर कॉमन ले लें, कॉमन लेने के पीछे कौन सा लो लग गया वो यहाँ मेंशन कर देंगे, डिवाइड है फिलहाल यहाँ पर। तो देखिए 2/7 डिवाइडेड बाय 5/7। तो अब इनके डिवाइड के साइन को चेंज करें, क्या बन जाएगा, 2/7 मल्टीप्लाई 7/5। क्लियर, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया, 2/5 रेज टू पावर 5। तो हम इसको खोल भी सकते हैं और एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है, ओपन करके आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर, चलिए फिफ्थ है हमारे पास, चलिए एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी एक्चुअली। तो फिफ्थ है 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 रेज टू पावर 3।
ओके, देखिए 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 रेज टू पावर 3। यहाँ तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन वाला लो लग गया। कैसे? इस बार बेस सेम हो गया लेकिन पावर डिफरेंट है। कोई पावर नहीं होने का मतलब 1 पावर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इस बेस तो रहेगा सेम लेकिन पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। कौन सा लो लग गया? यहाँ लग गया a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, है ना। जबकि अब यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है ये 5/4 रेज टू पावर -2। अब नेगेटिव में हम पावर छोड़ते नहीं है नॉर्मली, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। मैं नीचे करने की बजाय इधर पावर पॉजिटिव बना रहा हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25। तो ये 16/25 इसका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए सिक्स्थ करते हैं। क्या है सिक्स्थ? 4/3 4/3 -3 -2। देखिए 4/3 -3 मल्टीप्लाई 4/3 -2। फिर से बेस सेम, तो एक बार बेस लिखा जाएगा लेकिन पावर जो है वो अब आपस में ऐड होंगी, है ना, क्योंकि ये वाला लो यहाँ पर लग रहा है। सॉरी, n पावर डिफरेंट पावर हैं तो क्या हो जाता है, पावर्स आपस में ऐड हो गई। तो अभी देखिए 4/3 रेज टू पावर -3, पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4/3 रेज टू पावर कितनी आ गई, -5। अब इस -5 को हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/4, है ना। तो ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट। चलिए सेवन्थ पार्ट करते हैं। क्या है? 2/3 4 और 6। ठीक है, तो देखिए 2/3 4 और 6 पावर के साथ। क्लियर? चलिए फिर से देखिए, बेस सेम तो पावर क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। कौन सा लो लग गया, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, है ना। तो ये क्या बन गया, 2/3 रेज टू पावर -2, लेकिन इसको हम पॉजिटिव पावर में बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। छोटी पावर है, ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट करते हैं। चलिए क्या है, 5/13 5/13 2 और -2। ठीक है, आसान है। देखिए 5/13 2 मल्टीप्लाई 5/13 -2। देखिए फिर से बेस सेम है लेकिन पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। कौन सा लो लग गया, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो ये बन गया 5/13 रेज टू पावर 2 -2 और 5/13 2 -2 कितना होगा, 0। और बिल्कुल स्टार्टिंग ही हमारी किससे हुई थी, इसी तरह के पैटर्न से कि नॉन जीरो की पावर अगर 0 हो जाती है तो रिजल्ट क्या आता है, 1। क्या लिखोगे, a रेज टू पावर a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा पार्ट थे, 8 पार्ट आखिरकार वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देखिए सिक्स्थ, काफ़ी मेहनत लग रही है भाई। अगर आप कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है ना। तो देखिए c मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a स्क्वेयर मल्टीप्लाई a, सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको इनको सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, देखिए c 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या करना है, c की पावर 2 कर देनी है। ठीक है, इनकी पावर्स ऐड करनी है बेसिकली, आपको और कुछ नहीं करना। c की यहाँ देखो, a की यहाँ पावर कितनी, 1, यहाँ भी 1 पावर है, टोटल कितनी होगी, 1 और 2 3, 3 और 1 4 पावर होगी। यानी कि हम क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर 4 विदाउट एनी गैप। ठीक है, आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहते हैं तो एक मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 5 कितनी बार सिंगल पावर के साथ है सारे, तो 1 2 3 4 4 बार हैं, तो 5 रेज टू पावर 4। और फिर b कितनी बार है, देखिए 2 बार है, तो b रेज टू पावर 2। ख़त्म, बस यही काम करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई सी 4 मल्टीप्लाई ए 4 प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर। तो देखिए ए कितनी बार है, ए की पावर को ऐड कर लीजिए, 2 और 4 6, सॉरी मैं यहाँ पे ऐड कर गया, मल्टीप्लाई का साइन है। फिर बी की कितनी पावर, 3 और 3 6। फिर सी 4 और 2 6। अब देखिए बाई चांस तीनों की पावर जो है वो सेम आ रही है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इनकी पावर को कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट क्या है, ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई डी 5 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई डी। चलिए काउंट करते हैं, तो देखिए ए रेज टू पावर 2 और 1 3, बी रेज टू पावर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना चाहिए तो मत लगाओ, बी की 3 और 3 6 पावर। फिर सी भी नज़र आ रहा है, तो सी अकेला 2 पावर के साथ है। डी आप नोटिस करोगे कि 5 और 1 6 पावर के साथ है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है, 3 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 3, देन डी के स्क्वेयर डी 5 डी के स्क्वेयर डी 5 एंड देन 3 स्क्वेयर। तो देखिए 3 स्क्वेयर, तो देखिए 3 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 2 5 पावर हो गई। फिर डी लिख लेते हैं, चलिए, या के आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 पावर और 5 पावर 6 पावर हो गई। के वाला बेचारा अकेला है 2 पावर के साथ, है ना। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक्सपोनेंशियल लॉज भी हमें यूज करने हैं, तो 1/2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा कि इनका बेस एक बार लिख दिया जाएगा और पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। कौन सा लो हमने यूज़ किया, हमने लो यूज़ किया है ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। ठीक है, हर जो भी आप स्टेप करते हो उसके पीछे का रेफरेंस ज़रूर दो। ठीक है, अब देखिए फिर से आपके पास 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों का बेस सेम है, फिर भी ये इक्वल क्यों है, क्योंकि इनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो क्या स्टेप करोगे, कंपेयरिंग वाला, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास 8 किसके इक्वल आ गया, एक्स के, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, -1/2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई -1/2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू -2 रेज टू पावर एक्स। क्लियर। तो देखिए ऐसा कर लेते हैं, या तो इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए, उससे इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन की। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में तो -1/2 नज़र आ रहा है और राइट में -2, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो किसी एक तरफ तो आपको रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा करते हैं, इधर लेफ्ट में ही इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, रेसिप्रोकल से माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो इससे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। -2 रेज टू पावर x पहले से ही है, तो हमने कौन सा लो यहाँ यूज किया, a रेज टू पावर m को हम 1/a रेज टू पावर -m लिख सकते हैं, कुछ ऐसा सा, है ना। हमने बेस का रेसिप्रोकल किया है। अब देखिए बेस सेम हो गए तो पावर क्या हो जाएगी, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, है ना। कौन सा लो यूज़ किया, फिर से
हर एक स्टेप में जहाँ पर भी कोई लो यूज होता है तो आपको वो लो मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए -2 की पावर क्या बन जाएगी, -5 -8 -2 रेज टू पावर x, एज इट इज़। तो ये क्या बन गया, -2 रेज टू पावर -13 और -2 रेज टू पावर x। तो फिर से अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग का काम करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, -13 किसके इक्वल आ गया, x के, यानी कि x की वैल्यू आ गई -13 जो इन्होंने पूछी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ये अजीब सा मैंने आंसर लिखा है बड़ी गंदी राइटिंग है, आई नो, पर क्या करें। देखिए, बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू दिस। देखिए सिंपल सा, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बाय व्हाट नंबर 2 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 10, कि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 10 आ जाए। 5 कैसे आया, 10 को 2 से डिवाइड किया ना, तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -6 रेज टू पावर -1 को। तो यहाँ पे हम वो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, इस -6 रेज टू पावर -1 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 के रिप्रेजेंटेटिव से। तो 2 का रिप्रेजेंटेटिव है -8 रेज टू पावर -1। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाएं। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/6 बन जाएगा, पावर 1 होगी ना, डिवाइड। ऐसे ही काम यहाँ करें, -1/8, अब ये भी करके आए थे, पावर देखो पॉजिटिव हो गई। कौन सा लो दोगे, फिर से वही a रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर -m, है ना। अब हम ये डिवाइड का साइन जो है उसको चेंज करते हैं, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो फिर से इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये -8/1 बन जाएगा, या माइनस को आप चाहें तो एक बार नीचे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता रखा है रेसिप्रोकल से माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, कैंसिल कर दिया, इसको 2 से कैंसिल करें तो 3, इसको 2 से कैंसिल करें तो 4, तो हमारे पास आंसर क्या बच रहा है, 4/3 बच रहा है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल आसान आसान। बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड, चलिए एग्जांपल देता हूँ। बाय व्हाट नंबर 10 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट, यानी कि आंसर विल बी इक्वल टू 2। किससे डिवाइड करना चाहिए 10 को, ताकि 2 आ जाए, 5 से। तो कैसे किया, हमने इसी को इससे डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि 10 के रिप्रेजेंटेटिव को 2 के रिप्रेजेंटेटिव से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्या करना है, -18 रेज टू पावर -1 को डिवाइड करेंगे 6 रेज टू पावर -1 से। तो ये क्या हो जाएगा, -1/18 और डिवाइड बाय 1/6, क्योंकि नेगेटिव पावर है। फिर से हमने वही लो यूज़ किया है, ठीक है, 1/a रेज टू पावर -m, क्लियर। अब ये देखिए -1/18 तो था ही, इसको मल्टीप्लाई में बदलें तो ये क्या बन जाएगा, 6/1। 6 को 18 से कैंसिल करें तो 3, तो क्या आंसर बच गया, -1/3, क्लियर। अब तो समझ आ रहे होंगे। चलिए ये 10th क्वेश्चन करते हैं, आसान है। वही लॉजिक ध्यान रखना है कि नॉन जीरो की पावर अगर 0 है तो ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो उन्हीं पर बेस्ड है, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। देखिए हर एक में आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए इसका आंसर भी 1 है, फिर बीच में प्लस है, फिर से 1, फिर से प्लस, फिर से 1, फिर से प्लस, फिर से 1। कौन सा लो लग गया, वही a रेज टू पावर m इज इक्वल a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है ना। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, बार बार यूज करना है। देखिए हर पार्ट में, तो 1 को 4 बार ऐड करोगे तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया ना। चलिए सेकंड क्या है, 1 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 0 माइनस 5 रेज टू पावर 0। तो सबसे पहले अब इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए 1, फिर से 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। कौन सा लो लग गया, फिर से सेम यही लो लग गया। अब ये तो क्या हो गया 2,
और दूसरी ब्रैकेट में क्या बन गया 0। अब 0 को किसी में मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। चलिए थर्ड पार्ट क्या है 2 3 8 2 3 8 डिवाइडेड बाय 2 3 4, लेकिन इस बार बीच में प्लस है 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इनकी जगह में पहले तो क्या रखना है 1 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, हर एक की जगह पे 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि होल पावर जो है वो होल पावर कैसी है 0 है। तो ऊपर तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 1 को 3 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो आंसर यहाँ कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है ना। चलिए फोर्थ क्या है 4 3 2 4 3 2 और नीचे 2/9 रेज़ टू पावर 0, 2/9 रेज़ टू पावर 0। फिर से देखिए इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ 1 रखते हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 और नीचे 1, लॉ कौन सा लग गया फिर से वही सेम, है ना। तो ऊपर तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गए, लेकिन एक 1 बच गया और नीचे भी एक 1 बच गया, तो 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है ना। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, a/b इज इक्वल टू 3/5 रेज़ टू पावर 18 डिवाइडेड बाय 3/5 रेज़ टू पावर 16। तो देखिए क्योंकि बेस सेम है तो ऐसे सिचुएशन में इनका बेस तो एक बार लिख लिया जाएगा, लेकिन पावर अब सब्ट्रैक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। तो कौन सा लॉ लगाया a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n, है ना। तो यहाँ हम a/b क्या लिख सकते हैं 3/5 होल रेज़ टू पावर 2, यानी कि a/b की ये वैल्यू आ रही है। नाउ अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है a/b के स्क्वायर की। ये देखिए स्क्वायर की, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो स्क्वायर है वो तो अपनी जगह पे रहने देंगे, लेकिन जो अंदर का a/b है उसकी जगह यहाँ से ये वैल्यू उठाकर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या रख दी वैल्यू 3/5 रेज़ टू पावर 2। अब फिर से यहाँ पर एक लॉ लग रहा है पावर की फिर से पावर, तो अब हम क्या कर सकते हैं ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। फिर से कौन सा लॉ लगा a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू n। तो ये क्या बन जाएगा 3/5 रेज़ टू पावर 4, है ना। तो अब देखिए 3 की पावर 4 81 और 5 की 625 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा a/b के होल पावर 2 का आंसर। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।